सीता जी गई, वही बैठ गई ध्यान में। अब वो भी कीर्तन सुनने लगी, भले खुद का कीर्तन हो रहा है। राम जी ने सोचा न जाने क्या हो गया, तो राम जी गए, और जब राम जी ने देखा कि शिव जी नाच रहे, मैया गौरा नाच रही हैं, लक्ष्मण नाच रहा है, सीता समाधि में है, भगवान ने जाके हनुमान जी को जगाया। बोले हनुमान, हनुमान। और जो हनुमान जी की निद्रा भंग हुई, अरे राम 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 प्रभु आप, अरे बोले तुम्हारे कीर्तन में भोजन ठंडा हो गया, जो भी आ रहा है वो यहीं का हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राम को अगर अपना दीवाना बनाना है तो राम के नाम से जुड़ना पड़ेगा, भजन से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना भजन के सब बेकार है। नाम जप करो जितना अधिक से अधिक कर सको, और नाम जप करोगे तो निश्चित वो नाम ही मिलेगा। और ये आज चौथा दिन है, भगवान आने वाले हैं भागवत जी में। ये बात हम इतने विश्वास से इसलिए कह रहे हैं कि भगवान मिलेंगे कि बहुतों को मिले हैं। अगर आज तक किसी को मिले ना होते तो मन में ये संशय रहता कि जब आज तक किसी को नहीं मिले तो हमें क्यों मिलेंगे। पर जब किसी ना किसी को मिल चुके हैं, मीरा को मिले कि नहीं मिले, रैदास जी को मिले कि नहीं मिले, सूर को मिले, कबीर को मिले, प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, तो फिर हमें और आपको संशय क्यों है। हमें आपको संशय क्यों है कि भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, गारंटी है, बस भरोसा रखो। मैं कई बार कथाओं में कह चुका हूं कि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना अधिक भरोसा तुम्हारे भीतर होगा, उतने जल्दी ठाकुर जी तुम पे कृपा करेंगे। उसके लिए करना क्या है कि सब खो राम धनी को खट को, बिल्कुल बुंदेली गीत है कि सब खो राम धनी को खट को, सब खो राम धनी को खट को, चरणन में सर पट को। भगवान के चरणों में सिर को पटक ले। चरणन करते करते बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? आएगा कि नहीं आएगा? पर उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी निकले भड़ली से, तो यहां कुछ भीड़ लगी थी। तुलसीदास जी ने कहा काय की भीड़ है? लोगों ने कहा कि शब्द पकड़ना, लोगों ने कहा एक बांझ के लड़के ने दूसरे बांझ के लड़के का मर्डर कर दिया है। बांझ के लड़के ने बांझ के लड़के का मर्डर कर दिया। तुलसीदास जी बोले हो सकता है कलयुग है। और आगे गोटे गांव पहुंचे, वहां लोग दौड़ रहे थे। बोले कहां जा रहे? बोले एक जगह क्रेशर लगी है गिट्टी की, और उस गिट्टी में से डीजल पेट्रोल निकल रहा है। तो सब लोग वहां दौड़ रहे पिक्का ले लेके। तुलसीदास जी बोले हो सकता है कलयुग है। फिर पहुंचे नरसिंहपुर, तो सब लोग ऊपर को मुंह करके खड़े थे। तुलसीदास जी बोले ऊपर क्या देख रहे? बोले हमारे नरसिंहपुर जिले का एक व्यक्ति बिना भजन किए हुए भगवान के धाम चला गया। तुलसीदास जी बोले कलयुग को बाप लग जाए पर जो नहीं हो सका।
बांझ का लड़का बांझ के लड़के को मार सकता है, गिट्टी के पिरोने से तेल डीजल पेट्रोल निकल सकता है, पर बिना भजन के कोई भव से तर जाए ये नहीं हो सकता। और ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है, पढ़िए आप रामायण में, के बारी मथे घृत होते है और सिकताते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। तो भजन करिए। आज की कथा 3 चीजों से घूमेगी, मौत, मातम और महोत्सव। आज की कथा का शीर्ष रहेगा मौत, मातम और महोत्सव। राजा परीक्षित को कल मौत मिल गई, मिली थी श्राप के नहीं कल की कथा में। तो राजा परीक्षित के हिस्से में आ गई मौत, और जैसे ही परीक्षित ने घर का त्याग किया तो घर में फैल गया मातम, पूरा परिवार दुखी हो गया। और परिवार दुखी हुआ सो हुआ, जब ये बात महात्मा श्रृंगी को पता लगी तो उन्होंने श्राप दिया। तो श्रमिक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा है, कहा बेटा तूने बिना सोचे समझे एक ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इस भारत की गद्दी पर ना परीक्षित जैसा राजा बैठा है, और अब कलयुग में तो ऐसा राजा बैठना संभव है ही नहीं। बेटा ये तूने क्या किया? पर अब श्राप दिया है तो मिथ्या हो नहीं सकता। तो आश्रम में भी मातम फैल गया। तो परीक्षित के जीवन में मौत आई, परिवार में मातम हुआ, पर गंगा के घाट पे महोत्सव हो गया। महोत्सव क्यों हुआ? क्योंकि वहां बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपी, तपस्वियों का कुंभ लग गया शुकताल में, नेमी शुकताल की पावन भूमि पर। क्यों? जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना, युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई परीक्षित की, और जब कुंडली दिखवाई तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज वैसे तो ये तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, पर 45 साल का होगा तो तक्षक के काटने से इसकी मौत हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले महाराज इसका कोई उपाय? संतों ने कहा, ब्राह्मणों ने, महाराज चिंता ना करो, जो भगवान परीक्षित को बचाने गर्भ में आए थे वही परीक्षित को बचाने गंगा के घाट पे पहुंच रहे। युधिष्ठिर ने कहा, काय की चिंता? हमें चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है, और हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। ये बात कानों कान खबर फैल गई कि 45 साल बाद परीक्षित के लिए भगवान गंगा के घाट पर प्रकट होंगे। तो जो हजारों साल से संत महात्मा गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या कर रहे थे, वे निकल निकल के अपनी जगह फिक्स करने लगे कि 45 साल बाद तो भगवान को आना ही है, तो वैसे जगह बना लो। और आज की हालत जा है, हम उते हो तकत हैं दरवाजों खोल के 10-20 आ गए। और जनता सोचत है महाराज नरयान लगतो तो हमने करते। अच्छा ईमानदारी जाई नहीं है, पूरे गांव के घरे बैठे रहते के महाराज भर नरयान लगतो तो फिर हम चप्पलें ढूंढते। वहां 45 साल पहले भीड़ लग गई भक्तों की कथा सुनने प्यारे। हाँ, पूजा करके पीछे निकलती जाएं माताएं, क्योंकि अब यहां तो जगह बची नहीं है।
वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही परीक्षित गंगा के घाट पे गए, कौन कौन बैठा है वहां? परीक्षित जी ने देखा कि 4 पीढ़ी पेल से बैठी हैं सुखदेव जी की। कितनी पीढ़ी? 4, और 5 में पहुंचने वही सुखदेव जी। सुखदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? वेद व्यास। वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अभी ध्यान से सुन लो। अकेले 27 व्यासों की कथा शिव पुराण में है, 27 व्यासों की। इनका नाम क्या था? देखो, विधायक किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, क्या होता है? सांसद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सरपंच किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वो तो जो उस पद पे बैठ गया वो कहलाएगा। तो इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो सुखदेव जी के पिताजी का नाम है वेद व्यास, और सुखदेव जी के बब्बा का क्या नाम है? महर्षि पाराशर। सत्यवती पाराशर के भाई थे वेद व्यास जी। सत्यवती और पाराशर के यहां हुए थे भगवान श्री वेद व्यास। और वेद व्यास जी के पिताजी का क्या नाम था? पाराशर। और पाराशर किसके पुत्र थे? महर्षि शक्ति के। और शक्ति किसके पुत्र थे? बोले महर्षि वशिष्ठ के। वशिष्ठ ऋषि, शक्ति ऋषि, पाराशर, वेद व्यास, 4 पीढ़ियां पहले बैठी हैं। और जो परीक्षित जी सुखताल पहुंचे गंगा के घाट पर, हाथ जोड़ के बोले धन्य है मेरा जीवन। कौन कहता है कि मुझे श्राप मिला है? मुझे तो आशीर्वाद मिल गया ब्राह्मण बालक का। ना वो मुझे श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, ना मैं गंगा के घाट पे आता, और ना आप जैसे संतों का एक साथ मुझे दर्शन होता। और अगर संतों का दर्शन हो गया है तो ये गारंटी है कि भगवान हम मिलेंगे, क्योंकि संत दरस जिमि पातक तरई। महापुरुषों के दर्शन से हमारे जीवन के अनंत पापों का क्षय होता है और फिर परमात्मा का हमको दर्शन मिलता है। हल्ला न करियो माता जी, अच्छी बैठ जाओ चुपचाप। हाँ बैठ जाओ, हल्ला नहीं करने को बिल्कुल। ना हम तो भूल जाए गांव की आओ हमें कौन सकूचा है? ना हमें जो सकूचा है कि जजमान के घर की आओ कि तुमने पाई शायद आए। हाँ जो तो बिल्कुल राखी हुई। हमने कहा है बाप के भी 3 घंटा व्यास गद्दी पे, तो हमारे पिताजी भी आ जाए कब। हम तो सोचा थे कि चढ़े कि नहीं चढ़े, पगला है वो को ठिकानो नहीं है। हमारे पिताजी जय कहते हैं गाँव वाँव में को कहे कि महाराज जी हमें मिलवा दे, हम नहीं जा रहे, वो कथा कर रहा पागल है, कहो हम खुद छोड़े। 3 घंटा बिल्कुल ने कहा है को कि सीताराम जी महाराज की जय। राम कहो राम। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं आज धन्य हो गया इतने संतों का एक साथ दर्शन करके। बस आप हमें ये बताओ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये परीक्षित का प्रश्न था संतों से। जो मरणासन हो तो वो क्या करे। आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। उसी समय भागवत जी में व्यास जी लिख रहे हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ रहा है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। साक्षात भगवान ही व्यास नंदन बन के आ रहे हैं। और क्या लिखा?
अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। निज लाभ तुष्टि, अपने अंतरात्मा में रमण करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा रामायण किसके लिए बनाई, तुलसीदास जी बोले स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वयं के सुख के लिए। ऐसे व्यास जी भी अपने सुख के लिए भजन करते। और सत्य यही है कि जितने भी संत महात्मा हैं वो अपने सुख के लिए भगवान की पूजा करते हैं। वो तो जो भाग्यशाली उनके पास चला जाए और उसको सुख की अनुभूति हो जाए तो वो अलग बात है। पर जितना भजन पूजन संत महात्मा कर रहे वो अपनी मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। तो सुखदेव जी निज लाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी की उम्र कितनी है भागवत में? 2 अष्ट वर्षा। व्यास जी कह रहे 8 दूनी 16 साल के हैं। व्यास जी से पूछा अगर सीधा 16 साल कह देते तो क्या दिक्कत थी भाई। जैसे को हमसे पूछे महाराज के साल के हो गए, हम कहे 22.5 के दूने 45 के हो गए। भाई सीधे कहो ना कि 45 के हैं। व्यास जी से पूछा आपने ये दूना क्यों लगाया। अब व्यास जी का जवाब सुनना प्यारे। व्यास जी बोले 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर भले 16 साल का है पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है। और 8 साल के बच्चे में कोई विकार होता नहीं है। तो सुखदेव जी की तन की और मन की दोई की उम्र को परिचय दो है कि तन से 16 के हैं पर मन से 8 साल के बच्चा है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। जिस गांव से निकल जाते हैं बच्चे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। पर सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो परमहंसों की स्थिति में आ जाते हैं वो अपमान करने पे क्रोधित नहीं होते और सम्मान करने पर अभिमान नहीं आता उनके भीतर। यही परमहंसों की स्थिति है। जैसे ही सुखदेव जी आए, सुखदेव जी की उम्र कितनी है? 16 साल। वहां हजार हजार साल के महात्मा बैठे हैं पर सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। क्यों? नीति कहती है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चो। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर नीति कहती है सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। और संत परंपरा में उम्र का सम्मान नहीं होता, आज भी नहीं हो रहा हो। पहले सम्मान हो तो आयु को, बड़ों को हो तो कने हो तो। अब बड़ों को सम्मान होगा खत्म। अब काय को सम्मान है बताओ ईमानदारी? पहले था आयु का और अब है आय का। तुम्हारी आय कितनी है तुम उतने सम्मानित कहा है। चाहे तुमसे ठीक से बोल तो न बने, चाहे निंग तो न बने, मन को पैसा होगा तो भैया जी तो वही कहा है। बिल्कुल 1 नंबर के मूर्ख बने रहियो, रुपया भर होए। पहले आयु का सम्मान था और आज आय का सम्मान है। तो संत परंपरा में आयु का सम्मान नहीं होता, भजन का सम्मान होता है। तुमने कितनी अनुभूतियां परमात्मा की कर ली, कितना सामीप्य तुम्हारे पास आ गया, उस हिसाब से सम्मान होगा। ब्राह्मण का सम्मान विद्वत्ता से होता है, वो कितना विद्वान है उतना सम्मान होगा। क्षत्रिय का सम्मान बल से होता है,
जिसमें जितना बल उसका उतना सम्मान। छत्री का सम्मान धन नहीं है, छत्री का सम्मान उसका बल है। वैश्य का सम्मान होता है धन का, जो जितना बड़ा आदमी उसका उतना सम्मान। सुखदेव जी का सम्मान हुआ, सब उठ के खड़े हो गए। ये सुखदेव जी हैं कौन? ये श्री सुखदेव जी गौलोक धाम के राधा कृष्ण के पालित शुआ है। जब ये गौलोक में राधा जी के हाथ पे बैठते हैं तो राधा जी इनको अनार के दाने खिलाती हैं। अब कहती रे सुख जरा बोल तो वो सुख कहता है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और वही सुख जब उड़ करके कृष्ण के हाथ पे बैठता है तो भगवान भी फल खिलाते हैं और बोले रे सुख जरा बोल, तो वही सुख कहता है राधा राधा। तो ये दोनों को आनंदित प्रिया प्रीतम को करते रहते हैं। एक दिन राधा जी ने कहा सुख, जो आनंद तू कृष्ण नाम का मुझे दे रहा है वो संसार को भी मिले। अब सुखदेव जी बोले ऐसे कहां चले जाएं? राधा जी बोली रुक जाओ, हम बनाऊ थे व्यवस्था, संसार को भी रस मिले। अच्छा, जे काम करवे में सबसे आगे को है? नारद जी। नहीं, नारद जी पहुंच गए एक दिन कैलाश पे। भोलेनाथ हते ने, पार्वती जी बैठी थी। आओ गुरु जी। अच्छा स्वागत भाव गुरु जी को। पार्वती जी बोली गुरु जी बहुत दिन में आए। नारद जी बोले हम तो उन्हें करे तो कई बार हैं, आई नहीं है। तो बोले काय नहीं आए? नारद जी बोले देवी लोगों ने हम आओ बदनाम कर दो है। पार्वती बोली गुरु जी कैसो बदनाम? बोले आदमी जा कहने लगे कि जे के घरे नारद जी जे हैं वो के घरे लड़ाई हुज्जे। तो आजकल हम गृहस्थी के घरे जा ही नहीं रहे, हम तो बाहर ही बाहर घूमत शहर के। पार्वती जी बोली गुरु जी हम आए थे, आ जाओ करे। नारद जी बोले काहे? बोले हम आए थे कब लड़ाई होता ही नहीं है। नारद जी बोले कब तो वो तुझे तो याद मोह में। पार्वती बोली भी हम आए इतने अच्छे हैं कि कब लड़ता ही नहीं है। अच्छा एक बात है, माताएं चाहें तो 2 मिनट में घर बारे की बेलू बढ़ा दें, अक्का तो 2 मिनट में माटी में मिला दें। कब प्रेम से बोले जो सुन रहा है कहते आई जी। क्या कहते तुमसे? आई जी। कितना बड़ो अधिकारी बना था तुम्हें पुलिस को। आई जी हल्की पतली हस्ती नहीं हुए। अजोंदना नाराज हो गई, इसको कह दे डब्लू के पापा तुम में नहीं है, 2 कोड़ी की अक्कल। एक सेकंड का खेल। पार्वती जी बोली गुरुजी अरे हम पति पत्नी की छोड़ो, हमारे घर में उनमें भी झगड़ा नहीं होता जो जन्म के दुश्मन है। अच्छा बताओ, शेर और बैल एक जगह रह सकता? पर शंकर जी के घरे तो ये कई खूंटा पे बंधत। भगवती को वाहन शेर और भोलेनाथ को वाहन बैल, ये कई जगह ये कई गैरेज में ना 2 गाड़ी धरी जात हुई। अच्छा, सांप को सबसे प्रिय भोजन का है चोखरवा। हल्के भज्जा की स्कूटी गणेश जी को वाहन चौखरो, और शिव जी के गले में पड़ो सांप, ये कई जगह ने खेलत हुई। अच्छा, मोर को सबसे प्रिय भोजन का है सर्प। बड़े भैया की गाड़ी कार्तिकेय जी की मोर, और शंकर जी के गले में पड़ो सर्प। पार्वती बोली और तो छोड़ो, 2 घर बारी। शंकर जी के 2 घर बारी हैं। एक तो मूड़ई पे बैठी रहे थे, हमने कल सुनाई थी पूरी गंगा की कथा, कहां से कैसी कौन कौन राजा ले आए। मूड़ई पे नहीं बैठी रहे गंगा। आजकल ये सियानी डुकरिए कहते हैं कई महाराज तना हमारे लड़का है समझा दी अपन का काहे माता का होगा। कहने लगे उन्हें बहू घुमूड़ पे बैठा लाओ, वो तो घर बारी घुमूड़ पे चढ़ाए हैं।
अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें, उतनो बड़ो देवता नहीं संवार पाओ। बैठी है गंगा के नहीं बैठी, बताओ आप। और जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, हमोरे क्या करें। पर एक बात ध्यान से सुनना भगवान शिव के परिवार से, जिनके घर में भजन होता है उनके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। शंकर जी का उदाहरण है, जिनके घर में भजन होगा उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होगा, और जिनके घर में भजन नहीं होगा उस घर का इंसान भी जानवर होगा। और जो भजन नहीं कर रहे उनके आचरण जानवरों ही जैसे हैं। इसलिए भजन से जुड़े रहिए। क्यों कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, ओ हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, उत्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना। और तुम्हें कैसे पता, बोले आओ तो। पार्वती बोली अब भाई गए गुरु जी बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गो लोग, क्या लगा गो आगे। वो तो देवी वो नारद के चक्कर में ने गुरु जी के खिलाफ एक शब्द नहीं। तुम तो जा बताओ कि ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी ने मन में सोची कर दी जमा गौ है। देवी अरे ये इतनी चिंता की बात नहीं है, बात जा है तुम जे बार मरी हमने तुम्हारी मुंडी काट काट के गरे में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। पार्वती बोली हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, मतलब तुम्हें कछु ने भाव हमारी मरत रहे। शिव जी बोले देवी हम मरेंगे नहीं। क्यों? बोले हम ऐसी दवा जानते हैं। पार्वती बोली हम जानते तुम भूले आओ, हमारी तो आज या खोली गुरु जी ने। बोले काय? बोले तुम महाकपटिया धरे काय? बोले जब तुम ऐसी दवाई जानते तो वहां मैंने पिया सके, बार बार गर्दन काटवे की क्या जरूरत थी। शिव जी बोले दवा पीनी है? बोले हाँ। तो चलो अमरनाथ की गुफा में। पार्वती को लेके गए। बोले देवी अब हम कथा कहेंगे पर तुम्हें हूं का भन्ने पर है। पहले अब आज के मोनी मोनो तो नहीं पता, अपन मनो जानत है या बात। जब अपन हल्के हल्के हते तो दादी नानी किसा सुनात थी, बब्बा अपन पांव दबा चले, बब्बा किसा के चले। वो तो ऐसो अच्छे वीर बालकों की कथाएं, अच्छी धार्मिक कथाएं, तो वे संस्कार आते मोनी मोड़ों में। अब आज के मोनी मोड़ा देख रहे हैं कार्टून, सुबह खुदा ही कार्टून से बने फिर रहा है। ने ये तर पे बार, ने ये तर पे बार, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे वे फिर रहा है पूरे में। सीताराम क्या करें, मुंह में बहुत खराब लोग हर के लगी क्या ही आई, क्या करें। सीताराम जी महाराज की पटे कपड़ा पहनने लगे आज के बाल बच्चे। हाँ इनमें केव बैठे उन्हें अपन ने पटे कपड़ा सिलवा के पहरे है। पीछे पट जात तो पहन सुथगरा जड़वा देते, पहरे के नहीं पहरे।
अरे मूड मटकाओ प्यारे हैं कहा तो तुम कहिए तो तुम्हारी नेचिया हो रही। हद करें यार, पहले पटे कपड़ा सिलवा के प्यारे और अब सिले कपड़ा आज के मोड़ी मोड़ा पटा के पहन रहे। ये से लगा तेरे घुटना पे जैसे मोटरसाइकिल पे छो लगा हुई। और ये से नहीं अच्छे बड़े बड़े आदमों के, जे में बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा तो इस कदर नमूना बन गए हैं यार दद्दा, तना पैसा भर हो जाए फिर देखो तुम उनकी औलाद, ऐसा लगा जैसे राम जीला को नकालची हुए। वे जाना तुम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे राम राम राम, अब के मोड़ी मोड़ा नहीं जाने कहानी महानी। अच्छा ने मम्मी हरोटिया में आए कहानी सुनावे को, इनको कहाँ धरोटिया, इनको खुद दिन भर मोबाइल चलाऊंगे अब क्या करें। पहल की जी बैठी मत आई हरे हमारी जे उठ के ओरेन डारती, ओरेन जानत घर के बाहर लीप देती तनकसो ऊपर चौक पूर देती, ओरेन का जात है। पहल की मताई हरे उठ के ओरेन डारती और आज की बहन जी हरे उठ के स्टेटस डारत हैं। ओरेन मोरेन नहीं डारत, स्टेटस भी यार क्या लगाऊ थे वंशना देखो तो। कई राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे ऐसे डारत कि राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, ओ सास ससुर आएंगे तो भैंसा मुंह फुलाऊंगी। रामा है सो अंगना सजे हैं। अरे राम, हर आदमी पागल है रे मोबाइल में, हर आदमी पागल है। एक आदमी रे खाना खा रहा हो तो भोजन और मोबाइल चला रहा हो तो, और घर बारी को डांट रहा हो तो भयंकर। 50 बार बोला है तुझसे कि जब खाना बनाया कर तो मोबाइल रख दिया कर, एक आध दिन हम मोबाइल फेंक दें और तुम्हें निकाल दें घर से। पत्नी बोली हो का गाओ और खुद मोबाइल चला रहा, रोटी खा जा रहा हो। मेरा एक निवेदन है, अगर मान जाओ जितनी देर भोजन करो मोबाइल से दूर रहो, इतनी देर को तो छोड़ो। हाँ, उतनी देर मोबाइल का यूज नहीं करना है। सिर्फ भोजन एकाग्रता से करो, पवित्रता से करो। घर वालों बोलो कि 50 बार समझाओ, अगर आज मोबाइल नहीं दिखा गई अब हमें कल से रोटी बनाते में तो तुम जानियो। अरे तो घरवाली बोली हो का गाओ, बोले आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डालो, वो खुद मोबाइल चला रहा हो। घरवाली दौड़ के आई, बोले सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खो रहा है। वो खुद ही गिलास में कोरा डुबो रहा उधर मोबाइल चला रहा हो। जा हालत है आज के आदमी की, पागल है आज को आदमी। अब कहां वे कहानी सुना दें बाल बच्चों को, का संस्कार दे दें। और ऐसा नहीं कि हमारे सागर नरसिंहपुरिया बुंदेलखंड की परंपरा है किस्सा कहानी की, शास्त्रों में कथा है देवेंद्र जी, शास्त्रों में कथा है। एक बार ये हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी, इनको नींद नहीं आ रही थी, मैया यशोदा के पास गए, आयु थी इनकी 5 वर्ष, ठाकुर जी 5 साल के हो गए थे। बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा बोली आओ लल्ला हम तुम्हें किस्सा सुनाएं। तो भगवान ने सिर रख ला गोदी में, मैया पांव हिला रही, अच्छी कन्हैया को थपकी दे रही, वो किस्सा सुना रही। बोली कन्हैया त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। उनके ते कन्हैया भगवान भय थे जिनको नाव हतो राम। भगवान बोले हूं। इरी कन्हैया भी 4 भैया हते। भगवान बोले हूं। इरी कन्हैया जब वे 15 साल के हो गए तो एक महात्मा आओ जिनको नाम हतो विश्वामित्र, और वे ले गए। भगवान बोले हूं। इरी कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दइयो बाबा ने जिनको नाम हतो जानकी सीता। भगवान हंस के बोले हूं। अच्छा भगवान कृष्ण को ब्याह को भारी शौक हतो रे।
हल्के से। यशोदा जी हुक्म काम कराने कह देती कन्हैया फलानो काम कर दे, हम तुम्हें दुल्हन जलियान दे। भगवान पट्टा से काम कर दी। एक बार तो कहा भाव कि यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी माँ आई है, पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊह। अब तो न कर गई उनके मुंह से ऊह। पल्ले कन्हैया जेठानिया है, इतनो मुंह चले है कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पर पल्ले कन्हैया तुरे हाथ जोड़े। भगवान बोले ऊह। हम तुम्हें पैसा दे हैं कन्हैया। भगवान बोले भी तो हमारे बाबा दे दी था, हम जाने नहीं पावने पर। भगवान बोले हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम तो खुदा ही चोरी कर कर खा ली, माने तुम पावने पर हो। भगवान बोले यशोदा ने सोची अब का करें। सो यशोदा जी बोली कन्हैया तो पता नहीं है। भगवान बोले का? बोले तुम्हारी जो बड़ी माँ है भारी भजन करा थे, और अगर इसने एक बार आशीर्वाद दे दो कि तो दुलज्जा मिल जाए तो बात शाम तक दुलज्जा आ जाए। अब भगवान को तो भारी शौक थी दुलज्जा की। हाँ, मीरा को भगवान ने आखिरी नो चेहरा नहीं दिखाओ, जे मीरा पहले जन्म में श्री रामा की पत्नी आए। भक्तमाल में कथा पढ़ियो। एक दिन का भाव के भगवान चाहे जब के वे मैया दुलज्जा ले आन दे, दुलज्जा ले आन दे, दुलज्जा ले आन दे। यशोदा बोली कैसी चाहे तो जा बताओ। अब लाड़ को तो बाल बच्चों कैसी चाहे जैसी। अब भगवान जानता ही नहीं था कि दुलज्जा कैसी हो, तो रट गई कि दुलज्जा चाहे। श्री दामा को भाव भी आओ, गांव भर में हल्ला मच गओ कि श्री दामा की दुलज्जा आ रही है, आज श्री दामा की दुलज्जा। और भगवान ने सोची अब हम श्री दामा की दुलज्जा देख लें, फिर ऊंसा ही हम मंगवाएं। भगवान गली में बैठे, उस श्री दामा ने अपनी पत्नी से कह दी कि तुम्हें मुंह नहीं उघाड़ने। भगवान बैलगाड़ी को समय है तो घेरऊं फिर मन उन्हें मुंह नहीं उगाड़ो। जमुना जी जल भर भी जाए, भगवान दिन भर पेड़े पे टंगे रही। एक बार मुंह देख ले, मैं फिर मैया से कह दें ऐसी दुलज्जा हमें ले आन दियो। आखिरी में जब वो मायके जाने लगी तो भगवान जमुना जी के किनारे बैठे छुपे, पर उसने मुंह नहीं उघाड़ा। तो भगवान ने कहा तू भी मुझे देखने को तरसेगी जैसे हम तुम्हें तरसे। आखिरी में मीरा को दर्शन दे हैं भगवान ने। कभी मीरा का चरित्र पढ़ना लंबो है, पन विषयांतर हो जाए भी ऐसे एक ही गली चलत चलिए। और जैसे ही भगवान से मैया बोली कि तुम अगर बड़ी माँ आशीर्वाद दे दे तो दुलज्जा मिल जाए। भगवान जहां खड़े तेरे 100 पसार सर के उताई से पांव पर भी दुलज्जा के लोग में, और जाके बड़ी मम्मी के 2 ही पांव पकड़ दे। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि क्या संस्कार दे हैं यशोदा ने। आज के बाल बच्चे पांव पर रहे। अब एक माता जी वाले आई 4 साल को बाल बच्चों हो जाए, तो कह लेंगे गुरु जी के पांव पल्ले के लोग नहीं पड़ रहा है, पल्ले के लोग नहीं पड़ रहा है। हमने कही माता जी वो नहीं पढ़ने तो काय बेटा काय नहीं पढ़ रहा है। बोले हम बहुत टेंशन में। और मैंने कही बताओ पेंट को बेल्ट लगा नहीं पा रहा हूँ, 4 साल को बाल बच्चों जो टेंशन में है। आज को हर आदमी टेंशन में, और नौकरी बारे तो टेंशन ले जो इन्हें तो जितने बैठे हो। तुमने लाई टेंशन सो घर के लिए है पेंशन, तुम तुम्हारा ही जाओ। इसे नो टेंशन खुद ले पेंशन। खबर राखियो अपन कोई टेंशन को, तुम टेंशन ले रहे तो घर के पेंशन ले लेके आनंद ले। इसलिए नो टेंशन खुद खाओ पेंशन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संस्कार। अच्छा आजकल एक सिस्टम और बदल गया, अब पांव पराई बंद हो गई। अब सियानों के को पांव पड़ता ही नहीं है। अब तो घुटना छियन लगे, घुटना। अच्छे ऐसे हाथ नहीं लगाए घुटनों पे। देखो हम जिनके चरण छूते हैं उनके आचरण हमें मिलते हैं, ठीक। अब तुम सियानों के चरण छूओ, तुमने कर दे बंद, तुम छियन लगे उनके घुटना, वो में होते घटुआबाद।
अगर पांव पर हो तो मिल है आशीर्वाद, और सियानों के घुटना छियो तो जगठुगा बात। अब तुमने फैसला कर लियो, तुम्हें सियानों को आशीर्वाद चाहने कि गठुआ बात चाहने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घुटनों पर ही थम गए युवा पीढ़ी के हाथ, चरण धूलि लेता नहीं अब कोई अपने माथ। अब तो घुटनों तक की जयराम जी बची है। ठीक है, मनो मारो यही से तो घुटना खराब हो रहा है सबके। गठुगावाद में लाओ। जेठानी इतनी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दे दो। ए कन्हैया, ए तोरे हजारों ब्याह हुए, ए लाला तोरे हजारों ब्याह हुए। तेरे बड़ी मम्मी को ये सो आशीर्वाद घलो कि उनके 16,108 ब्याह भाई। एक कथा चल रही है, यशोदा जी सुना रही। यशोदा जी बोली कन्हैया, जब वो सीता जी के साथ लौट के आए तो उनकी माता कैकई ने उन्हें वन भेज दिया। भगवान मन उदास करके बोले हूं। तेरे कन्हैया जब भी पंचवटी में गए, रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण कर ले गया। और जो इतनी काई सो भगवान गोदी में तो सोई रहे थे, बिल्कुल सांप खान खड़े हो गए सीधे और चिल्ला के बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, वो देख तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल हो गओ, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। वो भी सही भी कह रहे, यही तो राम है। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह दाऊ दाऊ उठ गए। बोले काय? बोले जो पागल होगा वो कह रहा हूं हम राम ही आए। सो बलराम को भी खबर आ गई। कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कहा ये भगवान पूरे देवता मोरे ही घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हूं हम राम ही आए, जो कह रहा हूं हम बलराम। एक हो भाई बाप आए सो कहे हम दशरथ ही आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले क्या? बोले गांव में भाई हुज्जे राम जी ला, और तू है कर गया तो बनाओ हुज्जे राम। जो दाऊ है गोरो सीखो बनाओ ये लक्ष्मण। तुमने उते से मिट के तो आ गए, मनो तुमरो कोई भूत नहीं उतरिया बहनो। नारद जी ऊपर खड़े खड़े हंस रहे। भगवान बोले तुम काय को खिला रहा है? भगवान नारद जी बोले प्रभु हम जो देख रहे हैं कि जे की माया दुनिया में चल जाए पर उसकी माया माँ के आगे नहीं चल पा रही है। माँ के आगे भगवान की माया भी नहीं चलती है, क्योंकि माँ माँ है, परमात्मा से भी बड़ी माँ है। भगवान से किसी ने पूछा तुम अपने भक्त को कितना प्रेम करते हो, तो भगवान ने कौन को उदाहरण दो? माँ को। रामायण में क्या लिखा है? भगवान कितना चाहते हैं अपने भक्तों को, तो गोस्वामी जी ने उदाहरण देके समझाया कि करहूं सदा तिनकी रखबारी, अजमी बालक राखें महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ऐसे भगवान